SSMB 29 का टाइटल वाराणसी निकल कर आ चुका है। दो टाइटल्स सामने निकल कर आए थे, एक ग्लोब ट्रॉटर एंड दूसरा वाराणसी। तो राजामौली ने वाराणसी को फाइनल कर दिया। अब वाराणसी रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है या फिर दो टाइटल्स पसंद आए थे तो उनमें से एक को फाइनल कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो ग्लोब ट्रॉटर भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं था। पूरी फिल्म ही ग्लोब ट्रॉटर पर होने वाली है इसीलिए। लेकिन अगर राजामौली ने इन सब के बाद भी वाराणसी टाइटल चुना है तो वाराणसी पे किसी न किसी तरह बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा फिल्म में। जो कुछ फिल्म में होगा, महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्र का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिल्म के अंदर जो कुछ एक्टिविटी होते हुए दिखेगी उसका कनेक्शन वाराणसी से ही होते हुए दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि महेश बाबू का कैरेक्टर फिल्म में वाराणसी से बिलोंग करता हो, इसीलिए फिल्म का नाम वाराणसी रख दिया। ये पूरी तरह से बकवास आइडिया होगा। एंड इस टाइटल अनाउंसमेंट से एक बात और पता चली है कि फिल्म में महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्र सिर्फ ग्लोब ट्रॉटर नहीं होगा बल्कि टाइम ट्रॉटर भी होगा। वो दुनिया घूमने के साथ साथ अलग अलग टाइम में भी ट्रेवल करता हुआ दिखेगा। एंड ये तो शुरू से ही बोला जा रहा है कि महेश बाबू का कैरेक्टर हनुमान जी से रिजेंबल होगा। अब किस तरह से हनुमान जी से मिलता जुलता होगा महेश बाबू का कैरेक्टर, वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इन सबसे हटके अगर मैं पहली झलक में टाइटल अनाउंसमेंट देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन था उस पर बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट मैं डर गया था, एक तरह से डिसअपॉइंट हो गया था। जैसे विजुअल्स अनाउंसमेंट वीडियो में देखने को मिले, SS राजामौली का नाम फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, 1000 करोड़ फिल्म का बजट बताया गया है, उसके बाद भी इतने मीडियोकर विजुअल से देखने को मिल रहे हैं, ये सोच के भरोसा उठने लगा था फिल्म पर से। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं यार, फिल्म को 2027 में आना है, राजामौली की क्रेडिबिलिटी है, आज के टाइम पे उनके नाम से ऑडियंस उनकी फिल्में देखने को तैयार रहती है। ऐसे में अपनी गुडविल का मजाक थोड़ी बनने देंगे राजामौली। अनाउंसमेंट में सिर्फ हमें फिल्म की दुनिया दिखाइए कि फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा। एंड वैसे भी आए दिन खबर आती रहती है कि राजामौली ने यहाँ सेट लगाया है, वहां सेट लगाया है। इससे पता चल जाता है कि राजामौली ने पूरी फिल्म में VFX के भरोसे नहीं छोड़ी है, बल्कि उन्होंने रियल लोकेशंस का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। बाकी अब अगर आए अनाउंसमेंट के ऊपर तो अनाउंसमेंट की शुरुआत ही वाराणसी से होती है 512 CE, जहां हवन होते हुए दिखता है। उसके अगले सीन में 2027 CE दिखाया जाता है, जहां एस्टेरॉयड गिरता हुआ दिखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड एंटार्क्टिका देखने को मिलता है, जहां कुछ लोग बर्फ की चट्टान पर क्लाइंब करते हुए दिखते हैं। जिसके तुरंत बाद अपसाइड डाउन की दुनिया दिखाई जाती है, जहां एक टूटा हुआ शिप देखने को मिलता है जो बर्फ में जमा होता है। उसके अगले शॉट में अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है, जहां एनिमल्स तो दिखते ही हैं, साथ में कोई पैराग्लाइडिंग करते हुए भी दिखता है। वहीं ट्रांजिशन होता है एंड हम एक बंदर को अपनी जान बचाते हुए नदी पार करते हुए देखते हैं। आगे वनांचल की केव दिखाई जाती है, जहां काली माँ की बड़ी सी मूर्ति होती है जिनका सिर नहीं होता, एंड ऊपर से कोई रेड कलर की साड़ी में गिरती हुई दिखती है, जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर मंदाकिनी होगा मे बी। साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पृथ्वीराज के कैरेक्टर कुंभा के ही लोग होंगे, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद टाइम हमें त्रेता युग में ले जाता है, जहाँ हनुमान जी का विशाल रूप देखने को मिलता है। उनकी पूंछ पे रथ चलता हुआ दिखता है, पूरा एनवायरमेंट डार्क होता है। सामने एक बड़ा सा दानव देखने को मिलता है, जिसका श्री राम जी वध करने वाले हैं, वो भी वानरों के ऊपर चढ़ के। क्या ही जबरदस्त फ्रेम है ये, एकदम वॉलपेपर लगाने लायक। फिर आगे वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देखने को मिलता है, जहां बड़ा तूफान आया होता है। एंड फिर लास्ट में रिवील होता है महेश बाबू का लुक, जो नंदी महाराज पे बैठ के आते हैं, हाथों में शिव जी का त्रिशूल एंड चेहरे पे चोट के निशान के साथ।
अब देखो ऐसा नहीं है कि इस अनाउंसमेंट में दिखने वाले इवेंट्स का मूवी से कोई लेना देना होगा ही नहीं। मतलब जो चीजें अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाई है वो मूवी में नहीं देखने को मिलेगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है अनाउंसमेंट में दिखने वाला हर एक फ्रेम मूवी का पार्ट होगा, पर मूवी में उसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर होगी। एंड महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्र दुनिया जहान में घूमने वाला पर्सन होगा, जिसके चलते एक दिन रुद्र की डेस्टिनी उसके सामने ऐसे हालात पैदा कर देगी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। वो जिस चीज का पार्ट भी नहीं होगा उस चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा कैसे ना कैसे करके। फिर धीरे धीरे उसे एक मसीहा की तरह देखा जाने लगेगा। एंड रुद्र का एक मिशन शुरू होगा जहां उसे अपने इतिहास को दुश्मनों से बचाना होगा, वरना उसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। अब अगर बात करें पृथ्वीराज के कैरेक्टर कुंभा के बारे में, जिसके पोस्टर ने हल्ला मचा दिया था, राजा मौली को टारगेट कर लिया था लोगों ने। फिल्म के बारे में नेगेटिव बातें होने लगी थी, पोस्टर इससे कॉपी है उससे कॉपी है बोल के बहुत गरियाए लोग राजा मौली पे। खैर पोस्टर देखने में भले ही ऑर्डिनरी सा हो, लेकिन इसमें जरूर कोई इंपॉर्टेंट बातें होगी जो पकड़ में नहीं आ रही है। जो सामने नजर आ रहा है वो है कुंभा की हालत, जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। देखने से लग रहा है वो अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अब कुंभा को देखने से समझ आ रहा है कि इसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, तो अपने हाथ पैरों को सही करने के लिए हर मुमकिन कोशिश तो कर चुका होगा कुंभा। लेकिन जब कोई साइंस काम नहीं आएगी कुंभा के, तो उसे इतिहास से जुड़ी कोई ऐसी चीज के बारे में पता चलेगा जो कुंभा को सिर्फ ठीक नहीं कर सकती, बल्कि उसे इतनी शक्तियां दे सकती है जिसके बाद पूरी दुनिया कुंभा के नीचे होगी। बस फिर क्या लग जाएंगे कुंभा के लोग उस चीज की तलाश में। एंड जो टाइम ट्रॉटर वाला कॉन्सेप्ट फिल्म में देखने को मिलने वाला है, उसके पीछे में भी साइंस का इस्तेमाल होते हुए दिखेगा, बजाय इसके कि रुद्र के पास कोई शक्तियां आ जाएगी जिसकी मदद से वो टाइम में आगे पीछे जाने लगेगा। ऐसा हो सकता है कि कुंभा एक ऐसी मशीन इन्वेंट करेगा जिससे टाइम में आगे पीछे जाया जा सके, मतलब किसी भी समय में, जैसे अनाउंसमेंट वीडियो में त्रेता युग दिखाया है वहां भी। अब पता नहीं जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो होगा या नहीं, पर ये सब इमेजिन करके मजा बहुत आ रहा है, इसीलिए जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुंभा के पास टाइम ट्रेवल करने का जरिया हो, जिसकी मदद से वो उस चीज को हासिल करने की कोशिश करे जो कुंभा को सुपीरियर बना सकती है। फिर उसी मशीन की मदद से किसी तरह रुद्र भी टाइम में आगे पीछे जाए। अब पता नहीं ये सब कैसे होगा, हम बस ये सब देखने का इंतजार ही कर सकते हैं। बाकी क्या पता सच में कोई चमत्कारी शक्तियों वाला एंगल दिखा दे राजा मौली, जो रुद्र को टाइम ट्रेवल करने में मदद करेगी। एंड उसी चीज की मदद से कुंभा भी टाइम ट्रेवल करके उस अनमोल चीज को हासिल करने की कोशिश करे। और फिर कुछ ऐसा हो जाए कि जो कुछ इवेंट फिल्म में होंगे वो सब वाराणसी आके कनेक्ट हो। अब देखो मुझे तो लगता है वाराणसी टाइटल रखने के पीछे कोई खास वजह ही होगी, वरना टाइटल तो ग्लोब ट्रॉटर भी रखा जा सकता था। खैर अब अगर बात करें प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर मंदाकिनी की, तो उनके पोस्टर को लेके भी अच्छी बातें सुनने को नहीं मिली। साड़ी में एक्शन करती हुई प्रियंका चोपड़ा लोगों को पसंद नहीं आई। चलो इन बातों को साइड में रखते हुए पोस्टर में दिखने वाली जगह पर आते हैं कि मे बी वानांचल की यही केव का सीन हो, क्योंकि यहाँ हम किसी को रेड कलर की साड़ी में गिरता हुआ देखते हैं। अब पोस्टर में साड़ी का कलर अलग है एंड यहाँ अलग है, इस बात पे ध्यान मत देना। जैसा मैंने बोला है अनाउंसमेंट वीडियो में जो कुछ देखने को मिला है वो मूवी का पार्ट होगा, बट उसे दूसरी तरह से भी दिखाया जा सकता है, तो साड़ी का कलर भी चेंज हो सकता है। खैर यहाँ हम बहुत सारे लोगों को भागते हुए काली माँ के स्टैचू की तरफ जाते हुए देखते हैं एंड मंदाकिनी इस पोस्टर में गोलियां चलाती हुई दिख रही है। तो क्या पता यहाँ एनिमी से लड़ते लड़ते मंदाकिनी घायल हो जाए, फिर कोई चमत्कारी शक्ति मंदाकिनी की मदद करे। बाकी प्रियंका किस तरह के रोल में दिखेगी फिल्म में उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन महेश बाबू का ये सीन मे बी मूवी का क्लाइमैक्स सीन हो, जब सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर सबको वाराणसी तक ले आए। ओवरऑल टाइटल अनाउंसमेंट अच्छा था, जिसमें विजुअल्स एंड कैरेक्टर्स पर फोकस नहीं किया गया है। काम चलाओ वीएफएक्स एंड सिर्फ महेश बाबू को दिखाया गया है, उसके अलावा ज्यादा फोकस किया गया है टाइम पे एंड अलग अलग लोकेशंस पे, जो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। बाकी आपको वाराणसी का अनाउंसमेंट कैसा लगा अपनी राय जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय।